नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह जो जीके के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके रेलवे से रिलेटेड हैं। ये प्रश्न आपके आगामी जो एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें हम सबसे बेहतरीन रेलवे जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में किसे रेलवे का जनक कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉर्ज स्टीफेंसन को। ऑप्शन आपका डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन को विश्व में रेलवे का जनक कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1814 में वेरिएंट पावर के बल पर स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। इसी कारण से इनको जो है विश्व में रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे जनरल नहीं होगा, जनक होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हमने पहले प्रश्न में बात की है विश्व में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे का जनक हम बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके द्वारा जो है रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा जो है रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी यह कब चलाई गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी यह कब चलाई गई थी? तो 1825 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विश्व की यानी कि दुनिया की जो पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन थी वह 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस ट्रेन ने जो है 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दुनिया की जो पहली ट्रेन थी यह 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में चलाई गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी 1853 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी यह किस राज्य में शुरू की गई थी? इस प्रश्न की डिटेल को हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे देश में पहली रेलगाड़ी थी यह महाराष्ट्र में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए इन दोनों प्रश्नों की डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने लिखी गई है। भारत में जो पहली यात्री ट्रेन थी यह 16 सितंबर 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए चलाई गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए जो है भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी 16 सितंबर 1853 को। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की टोटल दूरी को तय किया था। ये भी आप याद रखिएगा। यह ट्रेन जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने संचालित की थी इसको। तो आप यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इस ट्रेन का जो संचालन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। इस ट्रेन में टोटल जो है 13 गाड़ियाँ थीं और इसमें जो है टोटल 400 लोग सवार थे। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। भारत की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी इसमें जो है 400 लोग सवार थे। तथा यह जो ट्रेन है साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों से चलती थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, यानी कि चली थी।
जो पहली हमारे देश में ट्रेन चली थी, इसमें 3 इंजन थे, जिनका नाम था, एक का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सुल्तान और तीसरे का नाम था सिंध। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो भारत की पहली मालगाड़ी थी यह किस वर्ष में चलाई गई थी? इससे पहले हमने बात की थी भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं कि जो भारत की पहली मालगाड़ी थी यह किस वर्ष में चलाई गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो पहली मालगाड़ी थी यह आपकी चलाई गई थी 1851 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1851 में। तो यहाँ पे इसकी डिटेल को भी मेंशन किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो भारत की जो पहली मालगाड़ी थी यह 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच में चलाई गई थी। यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी और इसमें 2 बोगियां थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा इस मालगाड़ी से किसानों के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री भेजी गई थी। जो पहली मालगाड़ी हमारे देश में चलाई गई थी, इस मालगाड़ी से किसानों के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री को भेजा गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1851 में भारत में पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1851 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी इसका आरंभ कब किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1984 में भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी इसको शुरू किया गया था 1984 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसके डिटेल को भी आप देख सकते हैं। भारत में जो प्रथम मेट्रो रेल सेवा थी इसको 1984 में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद जो दिल्ली मेट्रो थी इसको 2002 में स्टार्ट किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारत की जो पहली मेट्रो सेवा थी यह 1984 में कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। वहीं इसके बाद दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो अभी अभी इसके बारे में हमने बात की है। कोलकाता में 1984 में जो है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1984 में। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे हम विश्व में मेट्रो रेल सेवा की बात करेंगे कि पूरे विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1863 में पूरे विश्व में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को। दुनिया में पहली बार मेट्रो रेल सेवा 10 जनवरी 1863 को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शुरू की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो मेट्रो रेल सेवा थी पैडिंगटन से फैरिंगटन के बीच चलाई गई थी। इस दिन पहली बार 40,000 यात्रियों ने यात्रा की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट आपके सामने दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी यह किस शहर में आरंभ की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व में जो पहली बार मेट्रो रेल सेवा थी इसको शुरू किया गया था लंदन में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम देना है। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो उनको यह वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में पहली बार जो मोनो रेल सेवा है यह कब शुरू हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में पहली बार जो मोनो रेल सेवा है यह 2014 में स्टार्ट हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो भारत में पहली बार मोनो रेल मुंबई मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को शुरू हुई थी। इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली थी। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1925 में भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली जो ट्रेन थी यह 1925 में चली थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। भारत में पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी यह 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी, अब जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1925 में भारत में पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2018 में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के वडोदरा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। भारत का पहला जो रेलवे यूनिवर्सिटी है, रेलवे विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान 15 दिसंबर 2018 को गुजरात के वडोदरा में खोला गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेलवे में पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी। यहाँ पे तत्काल आरक्षण सेवा की शुरुआत के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो दिसंबर 1997 में जो है रेलवे में पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, रेलवे में पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू की गई थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय रेलवे में पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सेवा की जो शुरुआत है 1986 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रेलवे में पहली बार जो तत्काल आरक्षण सेवा है यह कब शुरू की गई थी, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1997। अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे कि रेलवे के द्वारा पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1986। तो दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर का यह रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। यह जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई श्रीधरन को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का मेट्रो मैन हम ई श्रीधरन को कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, देश का पहला खाद्य ट्रक यानी कि फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था। हमारे देश का जो पहला खाद्य ट्रक था यह किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारत में पहली बार रेलवे लाइन को बिछाने का जो श्रेय है यह लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल में ही जो है हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन को बिछाने का जो श्रेय है डलहौजी को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है,
निम्न में से कौन भारतीय रेलवे का स्लोगन है? इसमें से आपको पहचानना है कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र की जीवन रेखा। आपको याद रखना है भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा। निम्न में से किस शहर में भारत का डीजल रेल इंजन कारखाना अवस्थित है? बेहतरीन प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस शहर में भारत का डीजल रेल इंजन कारखाना है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नेशनल रेल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की लोकेशन यहाँ पे पूछी गई है। तो दिल्ली के चाणक्यपुरी में, यहाँ पे याद देखिएगा, दिल्ली का जो चाणक्यपुरी है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल रेल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन है, यहाँ पे फ्रूट शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। यह टोटल 48 एकड़ में बना हुआ है। इस पर जो है टोटल 44 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन पर 2 लेवल है, यानी कि यह जो रेलवे स्टेशन है इस पर 2 लेवल है। पहले लेवल पर अंडरग्राउंड स्तर पर 41 ट्रैक्स हैं, जबकि निचले स्तर पर 26 यानी कि 26 ट्रैक्स हैं। इस स्टेशन पर रोजाना जो है औसतन 660 मेट्रो नॉर्थ ट्रेनें गुजरती हैं और 1,25,000 यात्री सफ़र करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है 1903 से लेके 1913 के बीच में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मतलब याद क्या रखना है, बस आप ये याद रखिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है यह अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ये सभी चीज़ें मैंने आपको जानकारी के लिए एक्स्ट्रा बताई हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1951 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी पेरम्बूर चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई के पेरम्बूर में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अवस्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? यहाँ पे भारतीय रेलवे एक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आप याद रखिएगा नवीनतम भारतीय रेलवे एक्ट कौन सा है? तो 1989 का यह रेलवे एक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आइए थोड़ी सी डिटेल को भी देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 को 3 जून को जो है पारित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह अधिनियम रेलवे परिवहन से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसने जो है 1890 के रेलवे अधिनियम की जगह ली थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो हमारा रेलवे अधिनियम 1989 वाला है इसने किसकी जगह ली थी? तो जो पुराना वाला रेलवे एक्ट था 1890 का, इसका स्थान लिया था इस नए एक्ट ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से टोटल हमने रेलवे जीके के जो बेहतरीन 30 प्रश्न बन सकते थे उनको हमने पार्ट 1 में कवर किया है। इसके पार्ट 2 में हम कुछ और बेहतरीन जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके रेलवे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।